बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ुल फरमाए। दुश्मन से निजात, दुश्मन को नाकाम नामुराद करना और दुश्मन के हथकंडों से हिफाजत हासिल करना बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही पावरफुल ये अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये अमल रिज़्क़ के लिए भी है, रिज़्क़ में वुसअत के लिए है, कर्ज़ से निजात के लिए है। बहुत सारे इसके अंदर फ़वाइद शामिल हो जाते हैं। अगर आप पूरे यकीन कामिल के साथ ये अमल करते हैं तो खालिक कायनात आपको ज़रूर इसके अंदर कामयाब फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले कि मैं अमल आपको बताऊं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो सूरतें हैं या आयात हैं, उनके मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं, मुजर्रबात हैं जो लोगों के अंदर मिलते हैं। उनके कुछ फ़वाइद हमें अहादीस के अंदर भी मिलते हैं, फिर कुछ इनके जो मुजर्रबात हैं वो बुज़ुर्गान दीन से भी हमें मिलते हैं। लेकिन कुरान मजीद यकीनन मोमिनीन के लिए ये शिफा भी है और रहमत भी है। हमारे तमाम तर मामलात का हल कुरान मजीद के अंदर यकीनन मौजूद है। बहैसियत मुसलमान यही हमारा ईमान है और यही हमारा दावा भी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो जिस मकसद के लिए आप करेंगे आपको ज़रूर कामयाबी होगी। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा हासिल होता है वो दुश्मन से नजात का हासिल होता है। अब दुश्मन किसी भी तरह का क्यों ना हो, आपका ज़ाहिरी दुश्मन है, आपका कोई बातनी दुश्मन है, उससे आपकी हिफाजत हो जाएगी। शैतान से आपकी हिफाजत हो जाएगी, शैतान की चालों से, शैतान के वसवसों से आपकी हिफाजत हो जाएगी। दुश्मन कोई भी किसी भी तरह का आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी उससे हिफाजत हो जाएगी। वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अल्लाह के फजल करम के साथ और कुरान मजीद की बरकत के साथ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा अमल जो दुश्मन के लिए होता है, दुश्मन से निजात के लिए होता है, दुश्मन से हिफाजत के लिए होता है, कभी भी उसको किसी गलत जगह के ऊपर करने का इरादा भी मत कीजिए। खुसूसन वो अमाल जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, वो अमाल जो मसनून अमाल हैं, जो हदीस के अंदर मुख्तलिफ दुआएँ मिलती हैं दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, तो उनको कभी भी किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर मत करने की कोशिश कीजिएगा कि जिसके ऊपर नहीं करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, ईमान वाला कम अज़ कम हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। मोमिन का मोमिन के साथ एक ही रिश्ता होता है और वो है मोहब्बत का रिश्ता। मोमिन की मोमिन के साथ मोहब्बत ही होती है। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने दिल के अंदर किसी की नफ़रत को ना पालें, किसी की दुश्मनी को, मोमिन की दुश्मनी को ना पालें। और इसी तरह तमाम जितने मोमिनीन मुसलमान ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है, अपने दिल के अंदर किसी मोमिन, किसी मुसलमान की नफ़रत को ना पालिए। क्योंकि मोमिन ये मोहब्बत भी अल्लाह की रज़ा के लिए करता है और ये नफ़रत भी अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। ये जो दुनियावी मामलात हैं, छोटे मोटे मामलात हैं, इनकी जिस तरह दुनिया की अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत वक़्त नहीं है, इसी तरह इन मामलात की भी अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। ना ही अल्लाह के नबी की नज़र में कोई हैसियत है, ना अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत है। तो जिस चीज़ की कोई हैसियत ही ना हो, जिस चीज़ की कोई वक़्त ही ना हो, उस चीज़ के लिए हम अपने दिलों के अंदर नफ़रतें पाल लेते हैं। हम अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रख लेते हैं, अनाद रख लेते हैं, हसद रख लेते हैं, कीना रख लेते हैं। ये जो सीना है इसके अंदर मोमिन का कीना नहीं होना चाहिए, इसमें मोमिन की मोहब्बत ही होनी चाहिए। बहरहाल फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हासदीन होते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुश्मनियाँ करने की कोशिश करते हैं, या हमें ख़तरा होता है कि हमारे ऊपर कोई दुश्मन किसी तरह से हमला कर सकता है, हमारे कारोबार को नुकसान पहुँचा सकता है, हमारी जान को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे तमाम लोगों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए यह अमल आप कर सकते हैं। इसी तरह ये कर्ज़ से निजात के लिए भी इसको आप कर सकते हैं। ये अमल कुरान मजीद का अमल है, इसको आपने करना है। उससे पहले जब आप शुरू करना चाहें तो आपने सदका ज़रूर कर लेना है, इसी नीयत से कि मौला करीम जिस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ आप इसमें मुझे कामयाब फरमा दीजिए। यह अमल सूरतुल लहब का अमल है। ये सूरतुल लहब एक ऐसी सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अल्लाह करीम ने इसको नाजिल फरमाया था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब बुरे अल्फाज बोले गए तो फिर अल्लाह करीम ने ये नहीं कहा कि महबूब आप जवाब दीजिए, बल्कि अल्लाह ने खुद अपनी तरफ से अपने महबूब के दिफा में इस सूरह मुबारक को नाजिल फरमाया था। तो सूरतुल लहब ये कुरान मजीद में 30वें पारे के अंदर ये सूरत मौजूद है।
اس سورہ کو آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے، اور 11 دن آپ کا یہ عمل ہے، 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی دشمن آپ کو نقصان بار بار پہنچا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ واقعی یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کا تصور کرنا ہے کہ مولا کریم میری اس سے نجات دلا دیجئے، اس سے حفاظت کر دیجئے، میرے کاروبار کی، میرے اہل و عیال کی، میری جان، میری عزت کی۔ تو آپ نے وہ اپنے ذہن کے اندر تصور رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ قرض کے لیے کر رہے ہیں تو پھر قرض کا آپ نے اپنے ذہن کے اندر تصور رکھنا ہے۔ 11 دن اگر آپ پورے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اور آپ کی اس دشمن سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ آپ کو چاہ کر بھی کسی بھی طرح کا جانی مالی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں، یہ جنات سے، تعویذات سے، شیاطین سے، یہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔